प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महासरस्वती मैया के पूजन की संपूर्ण विधि कि कैसे पूजन करते हैं और इनकी क्या प्रक्रिया है। ये सभी इस वीडियो में आप आसान भाषा में जानोगे। देखिए, सरस्वती जी के पूजन से पहले ये जानना जरूरी है कि महासरस्वती मैया है कौन और उनकी पूजा हम क्यों करते हैं। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ये दिया हुआ है कि भगवती सरस्वती को प्रजापति ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है। इन्हें विद्या तथा कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यानी कि सरस्वती मैया ब्रह्मा जी की पुत्री है और विद्या और कला और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। जी हाँ, आज के वक्त में कहा जाए कि अगर आपको पैसे कमाना है तो आप बहुत तरीक़ों से कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि और विवेक होगा तो आप सही तरीके से पैसे कमाओगे और जीवन में सुखी रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले विद्या अध्ययन करना है और विद्या अध्ययन के लिए सरस्वती मैया का आराधना बहुत ही जरूरी है। तो सरस्वती मैया का पूजन हम सब बसंत पंचमी को, माघ मास के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी यानी पंचमी तिथि को सरस्वती जी की पूजन हम सब करते हैं। इस बार सरस्वती पूजन 14 फरवरी को है। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी को सरस्वती पूजन मनाया जाएगा। हम सब सरस्वती माता की पूजन करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सरस्वती माता का पूजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कर लीजिए, जैसे फूल, चंदन, अक्षत, दुर्वा, बिल्वपत्र, समीपत्र, जो भी उस ऋतु में फल हो, मिष्ठान हो, विशेष करके सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद मिष्ठान इत्यादि महासरस्वती मैया को बहुत ही प्रिय है। आप चुंदरी चढ़ा सकते हो। उसके बाद कॉपी, यानी कि जो भी आप लिखने के लिए आपके पास कॉपी हो या पेन हो या फिर पुस्तकें हो, वो सब की पूजन महासरस्वती जी के बगल में रख के की जाती है। या आपके पास मूर्ति हो या फोटो हो, सबका विधि इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से जानोगे। तो देखिए, सरस्वती मैया के पूजन से पहले सबसे पहले देह शुद्धि इत्यादि कर लेना है। जो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है, सबसे पहले आपको आचमन कर लेना है। जैसे आप विद्यार्थी हो, आप बैठे हो पूजन करने के लिए, या फिर आप पूजन करा रहे हो सरस्वती पूजा का, आप पंडित जी हैं, तो सबसे पहले जो विद्यार्थी वहाँ बैठे हुए हैं पूजन के लिए या फिर जो भी जजमान बैठे हुए हैं, उनसे आचमन करा दीजिए। शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, यानी कि शरीर शुद्धि, अपवित्रः पवित्रोह इत्यादि मंत्र से आसन शुद्धि, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य इत्यादि मंत्रों से जो प्रारंभिक विधि है वो सब करके दिशा शुद्धि, दीप पूजन इत्यादि करके संकल्प बोलना है। जी हाँ, संकल्प क्या बोलेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि अगर संकल्प सही न हो तो पूजन का फल ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो संकल्प की शुद्धता बहुत ही जरूरी है। संकल्प में आप क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोहिनी द्वितीया प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके शम्भुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे, जिस भी राज्य से हैं आप उनका नाम रख लेंगे। अमुक राज्य, अमुक मंडल अंतर्गत, जिस भी आप जिले से आते हैं उसका नाम रख लेना है। अमुक क्षेत्रे, जो भी क्षेत्र है आपका उसका नाम रख लेना है। अमुक स्थाने, जो भी स्थान है, जो भी विद्यालय का प्रांगण है उसका नाम रख लेना है आपको। ठीक है। मासानाम उत्तमे मासे पुण्य पवित्र माघ मासे। जी हाँ, माघ मासे शुक्ले पक्षे, शुक्ल पक्ष में ही महासरस्वती जी का माघ मास के शुक्ल पक्ष में पूजन होता है। पंचम्याम शुभ पुण्य तीथौ, पंचमी के दिन महासरस्वती का हम लोग पूजन करते हैं, तो उनको भी उच्चारण कर लेना है। पंचम्याम शुभ पुण्य तीथौ दिने, जो भी उस दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि का उच्चारण कर लेना है। अमुक वासरे, उसके बाद सीधा बोलना है गोत्रः, जो भी यजमान बैठे हुए हैं उनका गोत्र उच्चारण कर लेना है। अमुक गोत्रः नामाहम। देखिए, अगर वो बालक कुंवारा है, विवाह इत्यादि नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो आपको बोलना है कुमारोहम। और अगर यज्ञोपवीत हो गया है या फिर विवाह हो गया है तो आपको शर्माहम, वर्माहम, गुप्तोहम, दासोहम इत्यादि जोड़ करके बोलना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है ये ध्यान देना है। ममात्मनः, देखिए अगर वो सिंगल खुद के लिए पूजन कर रहा है तो ममात्मनः बोलना है, नहीं तो अगर चंदा इत्यादि
लेकर के पूजन हो रहा है, सभी के सहयोग से पूजन हो रहा है, तो आपको ऐसे बोलना है। सामाजिक सम्मिलित पूजा पक्षे सर्वेषां मनसा वाचा कर्मणा सहयोगेन सहायकारीणाम एतद् समस्त विद्यालय सदस्यस्य बालकस्य बालिकाया प्रतिनिधि भूतोहम, यानी कि समस्त विद्यालय या फिर जो भी कोचिंग इंडस्ट्री इत्यादि जो भी हो, उनका प्रतिनिधि के रूप में वो इंसान जो यजमान बना हुआ है वो बैठा है। इस प्रकार से उच्चारण कर लेना है। उसके बाद क्या बोलना है? श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः सकल विद्या आधुनिक विद्या शास्त्र ज्ञान प्राप्ति कामः विशेषतः अप्राप्त विद्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त विद्याः चिरकाल संरक्षणार्थम प्रतियोगिता परीक्षायाम उत्तम श्रेणी प्राप्त्यर्थम कार्यक्षेत्रे उन्नति प्रगति प्राप्त्यर्थम यथा ज्ञानेन यथो उपलब्ध पूजन सामग्रीभिः सांग सायुध सवाहन सपरिवार भगवत्याः श्री महासरस्वती देव्याः पूजनम अहं करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प कर देना है। पुनः आपको बोलना है अक्षत और जल लेकर के तदंगत्वेना कलश स्थापनम, अगर कलश रखे हुए हैं तो ये आपको बोलना चाहिए। तदंगत्वेना कलश स्थापनम कलशे वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजन पूर्वकम षोडश मातृकानाम सप्तघृत मातृकानाम सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ दीवानाम स्मरणम पूजनम, यानी कि अगर 16 सप्तघृत मातृका का मंडल आप बनाए हैं नवग्रह, तो इन सब को जोड़ना है, अथवा आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है प्रधान पीठस्थ महासरस्वती देवी पूजनम पुस्तकादि पूजनम आरार्तिक्यम क्षमापनम निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थे आदौ गणेशांबिका पूजनम अहं करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प कर देना है सरस्वती जी का। ठीक है। उसके बाद क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन कर लेना है। जी हाँ, गणेश पूजन की वीडियो यहाँ पे दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। गणेश पूजन आपको कर लेना है। उसके बाद से कलश का पूजन कर लेना है, ध्यान और प्रार्थना जैसे होता है वैसे कर लेना है। उसके बाद से 16 मातृका सप्तघृत मातृका इत्यादि का ध्यान कर लेना है, और तब जाकर के अब सरस्वती माता का पूजन विशेष करके करना है। तो क्या करना है सरस्वती माता के पूजन में? सर्वप्रथम आपको पुष्प और अक्षत लेकर के हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए। इस प्रकार से समझाना है, या फिर खुद से कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए। हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए, माँ सरस्वती जी के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, उनके छवियों को हृदय में बसाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि हे सरस्वती मैया, आज पुण्यतिथि है, मैं आपका पूजन करने बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ। मेरे जीवन में, मेरे विद्यालय, मेरे कक्षा या फिर उपस्थित जितने भी छात्र हैं, जितने भी अध्यापक इत्यादि हैं, उनके जीवन में जो भी अविद्या हो, यानी कि जो भी गलतियाँ हो, दुर्गुणता हो, उन सबको दूर कीजिए, बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए, विद्या प्रदान कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, ताकि हम लोग जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस चीज़ों में हमें उन्नति प्रगति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से मन को शांत करके महासरस्वती जी के चरणों में ध्यान लगाना है। और एक और विनती करनी है कि हे मैया, आज हम सभी कोई आपके पूजन के लिए बेचैन हैं, आतुर हैं। आप आइए, हमारे श्रद्धापूर्वक दिए गए सुमन को, उपहार को, हमारे विनती को स्वीकार कीजिए। इस मूर्ति में, इस फोटो में आकर के आप विराजमान हो जाइए। श्रद्धापूर्वक महासरस्वती जी का ध्यान करना है, बुलाना है और ध्यान मंत्र बोलना है। क्या है ध्यान का मंत्र? ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस प्रकार से ध्यान बोलते हुए आपको बोलना है। ध्यानं समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार करके ध्यान करके पुष्प को महासरस्वती जी के चरणों के पास चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद जैसे मूर्ति आप रखे हुए हैं तो बाएं हाथ में अक्षत लेकर के थोड़ा थोड़ा अक्षत उस मूर्ति पर या फिर फोटो पर छोड़ते हुए आपको प्रतिष्ठा करना है। ठीक है। उसके पहले आप आवाहन भी कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान और आवाहन हम सब एक साथ ही कराते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। वैसे आवाहन का ये मंत्र है, आप फिर से आवाहन भी कर सकते हो। ध्यान के बाद आवाहन होता है। तो आवाहन का क्या मंत्र है? सर्वलोकस्य जननीं वीणा पुस्तकधारिणीं सर्वदेवमयीमीशां देवीं आवाहयाम्यहम्। इस प्रकार से ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि महासरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से बोल देना है। उसके बाद एक आसन के लिए पुष्प दे देना है। मंत्र क्या बोलना है? पुरुष एवेदग् सर्वाञ्जद्भूताञ्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षर छोड़ना है मूर्ति पर या फोटो पर। बोलना है ओम मनोजूतर्जुखाता माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन् तनो त्वरिष्ठञ्जज्ञग समिमन् दधात विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तो महासरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कर देना है। उसके बाद 4 बार जल देना है महासरस्वती जी के लिए। पहले पैर धोना है, हाथ धोना है, आचमन और स्नान के लिए ये 4 प्रकार से जल दिया जाता है। क्या बोलना है? पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। उसके बाद देखिए, अगर मूर्ति पर आप पूजन करा रहे हैं तो ये सारे जल को आपको बाहर गिराना है। ठीक है। अगर फोटो पर भी पूजन कर रहे हैं तो भी ये जल को एक कटोरी में सामने रखिए, उसी में जल इत्यादि को गिराइएगा। ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हो या फिर आप सीधे पंचामृत से भी स्नान कराइए, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पंचामृत से स्नान का क्या मंत्र है? ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचदा स्वदेशे भवत्सरिता पंचामृत स्नानं समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। उसके बाद शुद्ध जल देना है। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक्षानीयं जलम समर्पयामि। देखिए, उसके बाद वस्त्र, साड़ी और श्रृंगार की सामग्री जो भी है वो सब देते हुए आपको यह मंत्र बोलना है। क्या मंत्र है? अम्मा सुजातो ज्योतिखा सह शर्मवरूथमा सदस्वाहा बाशो अग्ने विश्वरूपग्गोशाम्ब्ययश्व विभावशो। ये वस्त्र का मंत्र हो गया। श्रृंगार की सामग्री जो भी आप देंगे उसका ये मंत्र है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम् इष्णान्निखाना मम्म इखान सर्वलोकम् इखान। श्रृंगार द्रव्याणि समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। इस प्रकार से आप बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आभूषण चढ़ाते हैं तो उसका भी मंत्र है, लेकिन आज के वक्त में आभूषण कोई चढ़ाता नहीं है तो ये नहीं भी बोल सकते हैं। वैसे मैं बोल देता हूँ। ओम स्वभाव सुंदरांगायै नानाशक्त्याश्रिते शुभे भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यामरार्चिते आभूषणं समर्पयामि। ये आभूषण का मंत्र हो गया, वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ाना है। ओम त्वांगंधर्वाय खणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत। ये चंदन का मंत्र हुआ। इसके बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षण्णमी मदंत जव प्रिया अधूखत स्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामति जो जानवेन्द्रते हरि। ये अक्षत का मंत्र हो गया।
उसके बाद पुष्प चढ़ाइए माँ भगवती को, सफ़ेद पुष्प विशेष करके चढ़ाइए। ओखदी ही प्रतिमोदध्वम पवती ही प्रसोवरी ही अश्वा इव सजित्वरिर्बेरोधा पारिष्णवः पुष्पम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। ज़्यादा पुष्प चढ़ाना है तो उसमें आपको बोलना चाहिए तो पुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है। उसके बाद दुर्वा चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, समीपत्र चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, उसके बाद अबीर हल्दी इत्यादि चढ़ाइए। इस सब का मंत्र गणेश पूजन के इस वाले वीडियो में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। सिंदूर चढ़ाइए माँ सरस्वती को, धूप दीप दिखाइए, धूर सिधुर बदुर बंतन इत्यादि मंत्रों से। उसके बाद माँ भगवती को जितना हो सके नैवेद्य लगाइए, भोग लगाइए माँ सरस्वती को। नाभ्या आसीदंतरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्यांबो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। इस मंत्र से आप नैवेद्य लगाइए। नैवेद्य में क्या बोलना है? नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम मध्ये पान्यमुत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। ये नैवेद्य का मंत्र हो गया। उसके बाद तांबूल चाहिए, तांबूल के बाद दक्षिणा इत्यादि चाहिए। और हाँ, सबसे अंत में होता है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना बहुत ही श्रद्धा से करनी चाहिए। सभी विद्यालय के बच्चों को, जितने भी अध्यापक गण इत्यादि हैं, उन सभी के हाथ में पुष्प दीजिए। सबको एक जगह बिठाइए, मन को कहिए शांत करने के लिए, विनती कीजिए, भावना कीजिए कि महासरस्वती मैया इस मूर्ति में, इस फोटो में आ चुकी है। उनसे विनती करना है सभी को कि हे सरस्वती मैया, आप ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में आगे बढ़े। इस विद्यालय में हमेशा विद्या का वास हो, बुद्धि विवेकवान उत्तम कुल के छात्र इस विद्यालय से निकले, सब कोई उन्नति प्रगति करे, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करे। इस भावना से महासरस्वती मैया से प्रार्थना करना है। प्रार्थना में आप कुछ भी बोल सकते हो। सरस्वती जी की कोई भी स्तुति, कोई भी वंदना, कोई भी प्रार्थना आप बोल सकते हो महासरस्वती जी के लिए। मेरे पास जो है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोलना है? ओम वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरांचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदेखिलमनो रथदे महार्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। शारदा शारदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः हंसवाहिन्यै नमः। इस प्रकार से आपको प्रार्थना माँ भगवती का करा देना है। हाथ में जल लेकर के एक बार जल गिराते हुए बोलना है ओम अनेन कृतार्चनेन पूजनेन महासरस्वती दिव्या प्रियताम नमः। यह करके जल एक बार गिरा देना है, ठीक है। ये हो गया सरस्वती पूजन की विधि। इसके बाद आपको आरती करना चाहिए। आरती के बाद क्षमा याचना, मंत्र, पुष्पांजलि इत्यादि देते हुए महासरस्वती मैया का दिन भर गीत मंगल इत्यादि से स्वागत करना चाहिए। पुस्तक इत्यादि का भी इसमें पूजन की विधि है। जैसे पुस्तक का आपको पूजन करना है तो ओम पुस्तकाय नमः। उसके बाद कलम का पूजन करना है, ओम लेखन्यै नमः। इस प्रकार से पुस्तक और लेखनी का पूजन कर देना है, ठीक है। और अंत में आरती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि दीजिए और माँ भगवती का विशेष करके पूजन कीजिए। कल होकर के प्रातःकालीन हवन इत्यादि कर लेना चाहिए। ओम महासरस्वत्यै नमः इस मंत्र से जितना हो सके हवन कीजिए, पूर्णाहुति इत्यादि दीजिए और अंत में महासरस्वती मैया का विदाई करना चाहिए। विदाई श्रद्धापूर्वक कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूजन इत्यादि के उपरांत अगर आप आचार्य हैं या फिर आप उनका पूजन कराने जा रहे हैं तो आपको समझाना चाहिए कि विद्यार्थियों, महासरस्वती मैया आई है तो उनसे आज ही एक प्रेरणा लीजिए कि जीवन पर्यंत आपको शिक्षा और ज्ञान से दूर नहीं भागना है, मन लगा करके पढ़ना है और अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करनी है, उच्चस्थ पद हासिल करना है सही तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से पूजन का उद्देश्य भी बताना चाहिए और जितना हो सके प्रेम पूर्वक जो भी आपसे बन सके आप ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए और उसके बाद विदाई कीजिए, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो आपने देखा।
उम्मीद है यह सरस्वती पूजन की वीडियो आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ शारदे।